Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students, we are on the last video of our third chapter and the name of the chapter is the earlier cities. So here beta we will study today the mystery of the end, means how the various cities came to an end. So let us read. Around 3900 years ago we find the beginning of a major change. तो बेटे लगभग 39 साल पहले एक बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिला हड़प्पा के जितनी भी सिटीज़ थी उनमें. पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़. राइटिंग, सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड. तो लोगों ने बेटे अब उन शहरों में रहना छोड़ दिया था और जो भी राइटिंग्स होती थी या मोहरें होती थी या वेट होते थे उन सभी को अब यूज़ करना उन्होंने छोड़ दिया था. रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर. जो बेटे दूर दूर से कच्चा माल लेके आते थे लोग वो भी अब काफ़ी कम हो गया था. इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स. द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट्स. तो यहाँ बेटे बताया गया कि मोहनजोदारो में जो देखने को मिला वो क्या था कि सड़कों पे कूड़े का कचरे का ढेर लग गया था और जो ड्रेनेज सिस्टम था दैट वी हैव जो हमने पहले भी पढ़ा है बेटे कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था वहाँ का. लेकिन अब जो मोहनजोदारो में जो ड्रेनेज सिस्टम था जिससे कि पानी को हम बाहर निकाल सकते हैं वो बिल्कुल टूट चुका था और जो घर बनाए गए थे वो बिल्कुल झोपड़ी जैसे झुग्गी नुमा जैसे लेस इम्प्रेसिव घर बनाए गए थे जो बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर रहे थे और वो इवन सड़कों पर भी बनाए जाते थे. वाई डिड ऑल दिस हैपन वी आर नॉट श्योर. लेकिन बेटे अब ये चेंजेस इतने जल्दी कैसे देखने को मिले हमें बिल्कुल भी नहीं पता इस बारे में, क्योंकि जो भी हमारे हिस्टोरियंस हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें बेटे उसी से हमारी हिस्ट्री के बारे में पता लगता है. सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप. कुछ जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने ये बताया कि हो सकता है कि रिवर्स उस टाइम पे सूख गई हों. अदर्स सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन. कुछ दूसरे विद्वानों ने बताया कि हो सकता है उस पर पेड़ों की ज़्यादा कटाई कर दी गई हो जिसकी वजह से ये नौबत आ गई हो. दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स. तो बेटे हो सकता है कि उस टाइम पे पेड़ों की ज़्यादा कटाई करी गई हो क्योंकि उस टाइम पे फ्यूल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी. जो ईंटें थी उनको पकाने के लिए भी और जो कॉपर ओर होते थे जो कॉपर अपनी नेचुरल फॉर्म में होता है उसको ओर बोलते हैं. तो वो कुछ इम्प्योरिटीज़ के साथ मिक्स होता है, उसको प्योर मेटल को निकालने के लिए हमें उसे पिघलाना पड़ता है. तो उस पिघलाने के लिए भी फ्यूल की ज़रूरत थी. तो हो सकता है बेटे उस टाइम पे पेड़ों की कटाई इसीलिए की गई हो. Besides, grazing by large herd of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. इससे अलग बेटे जो ये बड़े बड़े झुंड कैटल्स के, शीप के, गोट के चराए जाते थे उससे भी जो हरे भरे मैदान थे वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए होंगे. सो इन सम एरियाज़ देयर वर फ्लड्स. कुछ एरियाज़ में ऐसा भी अंदाज़ा लगाया गया बेटे कि वहाँ पर बाढ़ आ गई हो. बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़. लेकिन बेटे जो हमें पूरी बहुत सारी सिटीज़ का एकदम से एंड देखने को मिला है ऐसा कोई भी रीज़न नहीं हो सकता जिससे कि सभी के सभी शहर नष्ट हो जाए. फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफ़ेक्ट इन ओनली सम एरियाज़. तो या अगर जो बाढ़ आई है उसका भी कुछ एरियाज़ में ही इफ़ेक्ट होना चाहिए या फिर जो नदियाँ सूख गई हैं उनका भी कुछ एरियाज़ में ही इफ़ेक्ट देखने को मिलना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी एरियाज़ में उसका मतलब पूरे के पूरे शहर बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो इट अपीयर्स एज इफ़ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल. इन एनी केस द इफ़ेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर. तो बेटा ऐसा भी माना गया उस टाइम पे, ऐसा लगता है कि जो रूलर्स थे उनका जो कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया और इसीलिए ये चेंजेस आए. तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो बेटे जो भी चेंजेस देखने को मिले थे वो काफ़ी साफ थे. साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब present day Pakistan were abundant while many people moved into newer smaller settlements to the east and the south. तो बेटे
उस टाइम पे, जो आज के टाइम पे हम पाकिस्तान बोलते हैं, वहाँ पे उस टाइम पे सिंध था, और पंजाब, सिंध और पंजाब दोनों एरियाज़ की जो सेटलमेंट्स थी वो पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। लोग उन घरों को छोड़कर जो दूर छोटे सेटलमेंट्स थे ईस्ट और साउथ की तरफ वो मूव कर गए थे। तो बहुत सारे लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में जा चुके थे और वहाँ पर छोटी छोटी बस्तियों में सेटल हो गए थे। न्यू सिटीज़ इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 6 एंड 9। तो बेटे जो बाकी के दोबारा से जो न्यू शहर बने वो लगभग 1400 साल बाद बने, तो इनके बारे में हम चैप्टर 6 और 9 में रीड करेंगे। हेयर वन मोर थिंग इज़ गिवन बिलो, इसमें बताया बेटे कि लगभग 5000 पहले जो रूलर्स होते थे, राजा जो होते थे, उन्होंने इजिप्ट पर रूल किया, और यहाँ के जो राजा होते थे वो क्या करते थे, दूर दूर तक अपने सैनिकों को भेजते थे गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर और प्रीशियस स्टोन्स को लाने के लिए। आइवरी बेटे हाथी के दांत को बोला जाता है, और टिम्बर लकड़ी को। और वो बड़े बड़े टॉम्स बनाते थे, बड़े बड़े मकबरे बनाते थे, जिनको पिरामिड के नाम से जाना गया है। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पिरामिड बोला जाता है। तो बेटे जब भी राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उनको प्रिजर्व किया जाता था और इन्हीं पिरामिड में दफन कर दिया जाता था। तो ये जो केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज़ होती थी राजाओं की, उनको मम्मीज़ बोला गया है। और उन राजाओं के साथ बहुत सारी चीज़ें जो उस टाइम पे लोग ये मानते थे कि इनको नेक्स्ट जन्म में ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारा सामान उनके साथ उन दबा दिया जाता था बरियल्स में, जहाँ पे उनकी कब्र होती थी उसमें दबा दिया जाता था। जैसे कि जो भी खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, कपड़े, गहने, बर्तन, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर हथियार, और एनिमल्स को भी दबा दिया जाता था। कई बार तो बेटे जो उनके फेवरेट मैन या विमेन होते थे, मतलब जो उनके दास दासी होते थे, उनको भी उनके साथ ही दफन कर दिया जाता था कि इनको नेक्स्ट जन्म में काम आएंगे। तो ये बेटे जो इजिप्ट के जो बरियल्स हैं वो संसार के सबसे बड़े बरियल्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। सो दिस इंफॉर्मेशन वी हैव read got from this chapter. Here beta we have completed our chapter. I hope you all have understood the chapters well. So we will continue with the next video. Till then, take care and have a nice day.